जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। हालांकि राजनीति का तंबू खड़ गया, ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में ना, हमारा राज नहीं रहता तो तंबू खड़ के पड़ जाता है। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में, ये है इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023, तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां है? जन सुराज में किस पद पर है? कौन सी उनकी भूमिका है? प्रशांत किशोर जी, इसको स्पष्ट करिए। आप गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते हैं, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप का उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं। ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार की आम आवाम को भड़काते हैं। सच आखिर कब तक छिपेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की सारे जो झूठे वादे थे, जो गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए प्रशांत किशोर अपने सत्याग्रह की राह की शुरुआत की और उसका उजागर आज जेडीयू ने कर दिया है। पहले पूरी बयान को सुनिए, क्या कुछ काले चिट्ठे निकालकर आज जेडीयू सामने लेकर आए हैं। तो भेज दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं। खुलासा पार्ट 1, अभी और खुलासा इनका होगा। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते हैं, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप का उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं। लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा। एक के दिन वीडियो बनाइए बिना जने हुआ वाला, उससे काम चलेगा? अब देखिए ये क्या है। प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम इसके संस्थापक हैं जन सुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। बिहार प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हेतु याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग, आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर? सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दीजिए। और जब इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी का नाम है, वो प्रवासी बिहारी है, अजीत सिंह नाम है उनका, कोषाध्यक्ष। ये पूरा पता नहीं बता देते तो हम ही खोज के पता लगा लिए कि कौन आदमी है ये भाई। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम नरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कोल्हुआ मध्य विद्यालय, ग्राम सहाजितपुर, पंचायत पिपरपाती, सारण। ये गुरुग्राम में रहते हैं।
ये बिहार में नहीं रहते हैं, सामाजिक समारोह में आते हैं। आपत्ति दावा के लिए तो अजीत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम दिया, लेकिन जन सुराज के संगठन के ढांचे में अजीत सिंह कहां है? जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां है? जन सुराज में किस पद पर है? कौन सी उनकी भूमिका है? प्रशांत किशोर जी, इसको स्पष्ट करिए आप। आखिर कारण क्या है? जरा देखिए इनका। अभी तो शुरुआत है, पहला मेरा है कि अजीत सिंह कहां है? उनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, वो गुरुग्राम में रहते हैं। और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2023 को। घोषणा कब करते हैं? पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को। ये 28 अगस्त 2023 के बेलपत्र चढ़ रहा था, ये फूल चढ़ रहा था। चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023। तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। वह कहते हैं कि खाता वही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है? ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है। इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञापन और देखिए जरा इनका हिसाब देखिए। सोशल कैंप, जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट वाला है बेचारे। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है। इवेंट एक्सपेंस इनका है 38 करोड़ 83 लाख
926.41 हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल को इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा आपने दिखा रहे हैं कि 38,83,926.41 पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया, ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में ना, हमारा राज नहीं रहता तो तंबू उखाड़ के पड़ जाता इनका। ये तंबू पर चला रहे हैं व्यवस्था और खुद भी 50 लाख डोनेशन दिया इस कंपनी को, 50 लाख डोनेशन दिए हैं। ये 50 लाख रुपया आया कहां से प्रशांत किशोर जी? इसका सोर्स क्या है? और अपने फाउंडेशन को इतनी बड़ी राशि आपने दिया, इसके पीछे का राज प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। और अगर आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? 50 लाख रुपया आप जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को दे सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के खाता में 50,000 भी देना आपने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार की आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है। तो आपने इस रिपोर्ट में नीरज कुमार की सारी पोल जो प्रशांत किशोर की जो चिट्ठी लेकर के आए थे, उन्होंने मीडिया के सामने सारे खोल कर रख दिए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर की जो पोल खुली गई है किसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।